महासती चंदनबाला के पूर्व भव की कथा। मगध देश में एक वत्सा नाम की विशाल नगरी है। राजा परसेनिक उसमें राज्य करता था। उसी नगरी में एक राजमान्य अग्निमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी दो स्त्रियां थीं, एक ब्राह्मणी और दूसरी वैश्य की। ब्राह्मणी के शिवभूति नाम का पुत्र हुआ। यह विद्याधर मनोवेग का पांचवा पूर्व भव का जीव था और वैश्य की स्त्री से चित्रसेना नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। शिवभूति की स्त्री का नाम सोमिला था। यह चंद्र के जीव का पांचवा पूर्व था, जो सोम शर्मा ब्राह्मण की पुत्री थी। उसी नगर में देव शर्मा नामक ब्राह्मण का पुत्र था, जिससे चित्रसेना ब्याही गई थी। कितने दिन पश्चात अग्निभूति ब्राह्मण मर गया। तब उसके स्थान पर उसका पुत्र शिवभूति ब्राह्मण अधिरूढ़ हुआ। इधर चित्रसेना विधवा हो गई, इसलिए अपने पुत्रों के साथ शिवभूति के घर जाकर रहने लगी। शिवभूति अपनी बहन चित्रसेना और उसके पुत्रों का भरण पोषण करता था। यह पत्नी सोमिला से सहा नहीं गया, इसीलिए शिवभूति ने उसे ताड़ना दी। अतः क्रोधित होकर मिथ्या दोष लगाया कि यह मेरा भर्तार चित्रसेना के साथ रहता है, अर्थात इसका उसके साथ अनुराग है। चित्रसेना भी क्रोध में आकर निदान किया कि सोमिला ने मुझे मिथ्या दोष लगाया है, इसलिए मैं मरने के बाद इसका बदला लूंगी। एक दिन सोमिला ने शिवगुप्ती नामक मुनिराज को पड़घाकर आहार दिया, जिससे शिवभूति ने सोमिला के प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया। परंतु उन मुनिराज का मातम्य कहकर सोमिला ने शिवभूति को प्रसन्न कर लिया और उससे भी दान की अच्छी तरह अनुमोदना की। समय पाकर वह शिवभूति मरा और अत्यंत रमणीय बंग देश के कांतपुर नगर में वहां के राजा सुवर्ण वर्मा तथा रानी विद्युलेखा के महाबल पुत्र हुआ, जो कि विद्याधर मनोवेग का चौथा पूर्व था। इसी भरत क्षेत्र के अंग देश की चंपा नगरी में राजा श्रीशैन राज्य करते थे। इनके रानी का नाम धनी था। वह कांतपुर नगर के राजा सुवर्ण वर्मा की बहन थी। सोमिला उन दोनों की कनकलता नाम की पुत्री हुई, जो कि चंदा का चौथा पूर्व था। जब यह उत्पन्न हुई थी, तभी इसके माता पिता ने बड़े हर्ष से अपने आप यह निश्चय कर लिया था कि यह पुत्री महाबल कुमार के लिए देनी चाहिए। महाबल का लालन पालन भी इसी चंपा नगरी में मामा के घर बालिका कनकलता के साथ होता था। जब यौवन का समय निकट आ गया, तब मामा ने कहा, जब तक तुम्हारे विवाह का समय आता है तब तक तुम पृथक रहो। मामा के कहने से महाबल यद्यपि बाहर रहने लगा तो भी कन्या में आसक्त रहता था। वे दोनों काम की अवस्था में सह नहीं सके, इसीलिए उन दोनों का समागम हो गया। इस कार्य से वे दोनों स्वयं लज्जित हुए और कानपुर नगर को चले गए। उन्हें देखकर महाबल के माता पिता ने कहा कि तुम विरुद्ध आचरण करने वाले हो, इसलिए किसी दूसरे देश में चले जाओ। एक दिन वे उद्यान में विहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिगुप्त मुनिराज पर पड़ी। वे मुनिराज आहार के अर्थ विचारण कर रहे थे। उन्होंने अपने उपयोग के लिए तैयार किए हुए लड्डू आदि खाद्य पदार्थ हर्षपूर्वक मुनिराज को दे दिए और अनेक प्रकार का पुण्य संचित किया। किसी एक दिन महाबल कुमार चैत्र मास में वन में घूम रहा था। वहां एक विषैले सांप ने उसे काट खाया, जिससे वह शीघ्र ही मर गया। पति के मर शरीर को देखकर उसकी स्त्री कनकलता ने उसी की तलवार से आत्मघात कर लिया। आचार्य कहते हैं कि जो स्नेह चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है, उसकी ऐसी ही दशा होती है। इसी भरत क्षेत्र के अवंती देश में एक उज्जैनी नाम का नगर है। प्रजापति महाराज उसका पालन करते थे। उसी नगर में धनदेव सेठ रहता था। उसकी धर्मिद्रा नाम की पतिव्रता सेठानी थी, जो कि चंदा की मां सुभद्रा रानी का तीसरा पूर्व था। महाबल का जीव उन दोनों के पूर्व में आहार दान के फलस्वरूप अति पुण्यशाली नागदत्त पुत्र हुआ, जो मनोवेग विद्याधर का तीसरा पूर्व था। उसके अर्धस्वामी नाम एक छोटी बहन भी थी। पलाश द्वीप के मध्य में इसी पलाश नगर में राजा महाबल राज्य करता था। कनकलता इसी महाबल राजा की कांचनलता नाम की रानी से पद्मलता नाम की प्रसिद्ध पुत्री हुई, जो चंदना का तीसरा पूर्व था। एक दिन उज्जैनी नगरी के सेठ धनदेव ने दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर पहली स्त्री धनमित्रा को छोड़ दिया, इसलिए वह अपने पुत्र सहित देशांतर चली गई। एक समय सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने पर उसने शीलदत्त गुरु के पास श्रावक के वध ग्रहण किए और पुत्र श्री मुनिराज से शास्त्रों का अभ्यास हेतु उनके साथ विचरण करने लगा। कुछ समय पाकर वह पुत्र भी उत्तम कवि हुआ और शास्त्रों की व्याख्या से सुयश प्राप्त करने लगा। वह नाना अलंकारों युक्त मनोहर वचनों तथा प्रसाद गुण पूर्ण सुभाषितों से विकसित मनुष्यों के हृदय में आह्लाद उत्पन्न कर देता था। वहां के कोटपाल के पुत्र दृढ़रथ के साथ मित्रता करके नागदत्त ने उस नगर के शिष्ट मनुष्यों को शास्त्रों की व्याख्या सुनाई, जिससे उपाध्याय पद प्राप्त करके बहुत सा धन कमाया
और अपनी माता बहन और अपने आप का पालन पोषण किया। नंदी नामक गांव में रहने वाले कुलमणिज नाम के अपने मामा के पुत्र के साथ उसे बड़े आदर से अपनी छोटी बहन का विवाह कर दिया। एक दिन उसे बहुत सारे श्लोक सुनाकर राजा के दर्शन किए और राजा की प्रसन्नता से भारी धन और सम्मान प्राप्त किया। एक दिन वह माता से पूछकर पिता के पास आया और चरण कमलों को प्रणाम कर खड़ा हो गया। शेर धनदेव ने हे पुत्र चिरंजीव रहो इत्यादि प्रिय वचन कहकर संतुष्ट किया। तदंतर नागदत्त ने अपने भाग की रत्न आदि वस्तुएं मांगी। इसके उत्तर में पिता ने कहा, हे पुत्र मेरी सब वस्तुएं पलाश द्वीप के मध्य में पलाश नगर में रखी है, तू जाकर ले ले। पिता के ऐसे कहने पर वह अपने हिस्सेदार नकुल और सहदेव नामक भाइयों के साथ नाव पर बैठकर समुद्र के भीतर चला। वह शीघ्र ही पलाश नगर पहुंच गया। वहां अपना जहाज खड़ा कर देखा कि नगर संचार रहित है। यह देखकर आश्चर्य करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है। लंबी रस्सी फेंककर उनके आश्रय से वह उस नगर के भीतर पहुंचा। नगर में अकेली बैठी हुई कन्या को देखकर उसने पूछा, तू स्वयं कौन है, सो कह। उस कन्या ने कहा, पहले इस नगर का स्वामी का कोई भागीदार था जो अत्यंत क्रोधी था और राक्षस विद्या सिद्ध होने के कारण राक्षस विद्याधर इस नाम को प्राप्त हो गया था। यह राजा चेटक का तीसरा पूर्व था। उसने क्रोधवश नगर को तथा राजा को नष्ट कर दिया। उसके वंश में होने वाले किसी पुरुष ने मंदपूर्वक तलवार सिद्ध कर की थी। उसी तलवार के प्रभाव से उसने इस नगर को सुरक्षित कर फिर से बसाया है। इस समय नगर का राजा महाबल है और रानी का नाम कांचन लता है। मैं इन दोनों की पद्मलता नाम की पुत्री हूं। यह चंदा का तीसरा पूर्व था। मेरा पिता उस मंदसादी तलवार को कभी भी अपने हाथ से अलग नहीं करते थे, परंतु प्रमाद से एक बार उसे अलग रख दिया और छिद्र देखकर राक्षस ने पिता को मार डाला, जिससे यह नगर फिर से सूना हो गया है। उसने मुझे अपनी पुत्री के समान माना, अतः वह मुझे बिना मारे ही चला गया। अब वह मुझे फिर से लेने के लिए आएगा। कन्या की बात सुनकर वह नागदत्त उस तलवार को लेकर नगर के मुख्य द्वार पर छिपा और जब वह विद्याधर आया तो उसे मार दिया। वह विद्याधर भी उसी समय पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करता हुआ चित स्थिर कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पंच नमस्कार पद को सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, मैंने यह सब पाप व्यर्थ ही किया है। उसने झट अपनी तलवार फेंक दी और उस घाव लगे विद्याधर से पूछा कि तेरा धर्म क्या है। इसके उत्तर में विद्याधर ने कहा, मैं भी श्रावक का पुत्र हूं। मैंने यह नगर का नाश क्रोध से किया है। देखो, क्रोध से मित्र शत्रु हो जाता है और क्रोध से धर्म नष्ट हो जाता है। क्रोध से राज्य भ्रष्ट हो जाता है और क्रोध से प्राण तक छूट जाते हैं और अधोगति होती है। इसलिए कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों को सदा के लिए क्रोध छोड़ देना चाहिए, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मैं जानता हूं, फिर भी मैं क्रोध के वशीभूत हो गया था। उसका फल मैंने अभी प्राप्त कर लिया है। अब परलोक की बात क्या कहना। इस प्रकार अपनी निंदा करता हुआ विद्याधर नागदत्त से बोला कि आप कहां से आए हैं। इसके उत्तर में नागदत्त ने कहा, मैं एक अतिथि हूं और इस कन्या को शोक से विहल देखकर तेरे भय से इसकी रक्षा करने के लिए पराक्रम कर बैठा हूं। तू धर्म भक्त है, यह जाने बिना ही मैं यह कार्य कर बैठा हूं और मैंने जिनेंद्र देव के शासन में कहे हुए सारभूत धर्म वात्सल्य को छोड़ दिया। हे भव्य, जैन शासन की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले मेरे अपराध को तू क्षमा कर। नागदत्त की कही हुई आवाज समझकर वह विद्याधर कहने लगा, इसमें आपने क्या किया है, यह मेरे ही पूर्व उपार्जित कर्म का विशिष्ट उदय है। इस प्रकार नागदत्त के कहे हुए पंच नमस्कार मंत्र की भावना करता हुआ विद्याधर स्वर्ग गया। यह चेटक का दूसरा पूर्व था। नागदत्त के पिता ने कमाए हुए धन को तथा कन्या पद्मलता को खींचने की रस्सी से जहाज पर पहुंचाया और सहदेव तथा नकुल भाई को भी जहाज पर पहुंचाया। जहाज पर पहुंचते नकुल और सहदेव ने खींचने की रस्सी नागदत्त को नहीं दी। दोनों भाई अकेले ही नगर पहुंचे। उन दोनों भाइयों को देखकर वहां के राजा तथा अन्य लोगों को शंका हुई और इसलिए उन सब ने पूछा कि तुम दोनों के साथ नागदत्त भी तो गया था, वह क्यों नहीं आया। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि नागदत्त हम लोगों के साथ ही गया था, परंतु वह वहां जाकर कहीं अन्यत्र चला गया, इसलिए हम उसका हाल नहीं जानते हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नागदत्त के छोड़ने की बात छिपा ली। पुत्र के न आने की बात सुनकर नागदत्त की माता बहुत व्याकुल हुई और उसने भी शीलदत्त गुरु के पास जाकर पुत्र की कथा पूछी। उन्होंने समग्र ज्ञान रूपी नेत्र से देकर उसे आश्वासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र किसी विघ्न के बिना शीघ्र ही आएगा। इधर नागदत्त ने एक जिन मंदिर देखकर उसकी कुछ प्रदक्षिणा की, स्तुति पड़ी और चिंतातुर होकर बैठ गया। देवयोग से एक ज्ञानी विद्याधर वहां आया
और नागदत्त से सब समाचार सुनकर उसे धन सहित इस द्वीप के मध्य से बाहर निकालकर मनोहर नाम के वन में उतारकर अपने इच्छित स्थान पर चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि सत्पुरुषों की धर्मवासलता ऐसी ही होती है। उस मनोहर वन के समीप नंदीग्राम में नागदत्त की छोटी बहन अर्शस्वामिनी रहती थी। यह विद्याधरनी मनोवेगा का तीसरा पूर्वव था। नागदत्त वहां पहुंचा और अपना सब धन उसके पास रखकर अच्छी तरह रहने लगा। कुछ समय बाद बहन के ससुर आदि स्नेह से नागदत्त के पास आकर कहने लगे कि कुमार, नई आई हुई कन्या पद्मलता को सेठ अपने नकुल पुत्र के लिए ग्रहण करना चाहता है, परंतु निर्धन होने से हम सब खाली हाथ कैसे जाएंगे। उनकी बात सुनकर नागदत्त ने अपने रतन समूह में से कुछ अच्छे रतन निकालकर प्रसन्नता से उन्हें दे दिए और साथ ही यह कहकर एक रत्नमयी अंगूठी भी दी कि तुम मेरे आने की खबर देकर उस कन्या के लिए अंगूठी देना। इतना ही नहीं, नागदत्त स्वयं भी उनके साथ गया। वहां जाकर पहले शीलदत्त मुनिराज की वंदना की, अपने मित्र कोटपाल पुत्र दशरथ को सारी कथा सुनाकर राजा को रत्नों की भेंट देकर प्रसन्नता से राजा के दर्शन किए। महाराज ने पूछा, अरे नागदत्त, तुम कहां से आ रहे हो, कहां चले गए थे? राजा की बात सुनकर नागदत्त बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने अपने हिस्सा मांगने और उनके साथ यात्रा करने आदि के सब समाचार आदि से लेकर अंत तक कह सुनाए। उन्हें सुनकर राजा बहुत ही कुपित हुआ और सेठ का निग्रह करने के लिए तैयार हो गया, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है, यह कहकर आग्रह पूर्वक नागदत्त ने मना कर दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर पद्मलता नामक कन्या नागदत्त को सौंप दी। राजा ने अपनी सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि देखो, पुण्य का कैसा मातम्य है। यह नागदत्त राक्षस आदि अनेक विघ्नों से बचकर और शेष रत्नों से अपने आप को अधीन कर सुखपूर्वक यहाँ आ गया है। देखो, पुण्य से अग्नि जल तो जाती है, पुण्य से विष अमृत हो जाता है, पुण्य से शत्रु मित्र हो जाता है, पुण्य से सब प्रकार के भय शांत हो जाते हैं, पुण्य से निर्धन मनुष्य भी धनवान हो जाता है और पुण्य से स्वर्ग भी प्राप्त होता है। इसलिए आपत्ति रहित संपदा की इच्छा करने वाले पुरुषों को श्री जिनेन्द्र देव के कहे हुए धर्मशास्त्र के अनुसार सम्यक व श्रावक धर्म की सब क्रियाएं कर पुण्य का बंद करना चाहिए। राजा का यह उपदेश राजा के सभा के सब लोगों ने अपने हृदय में धारण किया। सेठ को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। वह उसी समय बोला, हे कुमार, क्षमा करो। ऐसा कहकर अपने अन्य पुत्रों और स्त्री सहित प्रणाम करने लगा, परंतु नागदत्त ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उठाकर प्रिय वचनों से उसे संतुष्ट कर दिया। उस बुद्धिमान ने जिनेन्द्र भगवान की पूजा की। इस प्रकार सबने श्रावक का उत्तम धर्म स्वीकृत किया। सबके हृदय में परस्पर मित्रता हो गई। दान पूजा आदि उत्तम कार्यों से सबका समय व्यतीत होने लगा। आयु के अंत में नागदत्त ने संन्यास पूर्वक प्राण छोड़े, जिसे स्वधर्म स्वर्ग में विद्याधर मनोवेग का दूसरा पूर्वव बड़ा देव हुआ। स्वर्ग के शेष भोग का उपभोग कर वहां से च्युत हुआ और इसी भरत क्षेत्र में विद्याधर राजा पवन वेग की रानी सुवेगा से यह अत्यंत सुखी मनोवेग नाम का पुत्र हुआ, जो कि चंदा का हरण करने वाला था। विद्याधर, जो निकट भव्य होने से इसी भव में निगन दशा धारण कर मोक्ष जाएगा। नागदत्त की छोटी बहन अर्शस्वामिनी स्वर्गलोक से आकर यहाँ मां कांति को धारण करने वाली मनोवेगा हुई। जो विद्याधर पलाश नगर में नागदत्त के हाथ से मारा गया था, वह स्वर्ग से आकर सोमवंश में राजा चेटक हुआ। धर्मिद्रा नाम की जो नागदत्ता की माता थी, वह सहज से चयित होकर मन को प्रिय लगने वाली वह राजा चेटक की सुभद्रा रानी हुई। नागदत्त की स्त्री पद्मलता थी। वह अनेक उपवास का स्वर्ग गई थी, जो चंदा का दूसरा पूर्वव था। वहां से आकर वह चंदना नाम की राजा चेटक की पुत्री हुई। नकुल संसार में ब्राह्मण कर सिंह नाम का भील राजा हुआ और उसने पूर्व जन्म के स्नेह और वैर के कारण ही चंदा को तंग किया था। सहदेव भी चिरकाल तक ब्राह्मण कर कौशाम्बी नगरी में मित्रवीर नामक बुद्धिमान वैश्य पुत्र हुआ, जो कि वशभसेन का सेवक होने से चंदा वशभसेन सेठ के लिए समर्पित की थी। नागदत्त का पिता धनदेव शांचित से मरकर स्वर्ग गया था और वहां से आकर कौशाम्बी नगरी में अनेक गुणों से युक्त श्रीमान वशभसेन नामक सेठ हुआ। जिस सेना ने सौमिला से द्वेष किया था, इसलिए वह चिरकाल तक संसार में भ्रमण करती रही। तदंतर कुछ शांत हुई तो कौशाम्बी नगरी में वैश्य पुत्री हुई और भद्रा नाम से प्रसिद्ध होकर वशभसेन की पत्नी हुई। निदान के समय जो उसने वैर किया था, उसी में उसने चंदा से वैर बदला लिया, अर्थात चंदा को कष्ट दिया। आचार्य गौतम गंधर कहते हैं कि इस प्रकार बंध के साधनों में जो मिथ्या दर्शन आदि 5 प्रकार के भाव कहे गए हैं, उनके निमित्त से संचित हुए कर्मों के द्वारा
यह जीव द्रव्य, छेद, काल आदि 5 परावर्तनों का प्राप्त करता है। ये 5 प्रकार के परावर्तन ही संसार में सबसे भयंकर दुख देते हैं। खेद की बात यह है कि यह प्राणी निरंतर इन्हीं 5 प्रकार के दुखों को पाते हुए यमराज के मुंह में जा पड़ते हैं। फिर यही जीव काल, लब्धि आदि कारण पाकर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र व तप रूप मोक्ष के उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्यकर्म करते हुए 7 परम स्थानों में परम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं तथा यथाक्रम से अनंत सुख के भाजन होते हैं। सती चंदनमाला के पूर्व भावों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।